है, जिसके हृदय में कपट नहीं है, जिसके हृदय में द्वेष नहीं है, ऐसा व्यक्ति यदि गंगा नहाने ना जाए तो भी उसका उद्धार हो जाएगा। और एक निवेदन में डंके की चोट पे कह रहा हूं, जिसने अपने जीवन में अपने महतारी बाप की सेवा बढ़िया से कर दी हो, फिर वो किसी भी मंदिर में घंटा हिलावे और चाहे ना हिलावे तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। श्री राम जय राम। और तब गोकर्ण जी ने अब क्या होगा, कहा भैया किसी तरह से उद्धार करो। गोकर्ण जी ने कहा अच्छा ठीक है, रात्रि बीत जाने दो, सवेरा होने दो, देखा जाएगा। सवेरा हुआ, सवेरे गांव वालों को इकट्ठा किया, गोकर्ण जी ने पूरी बात बताई। अब क्या होगा, गांव के लोगों ने कहा हे गोकर्ण जी, आप तो परम विद्वान हो, आप ही जानो, अब हम लोग क्या बताएं। किसी ने कहा भाई पितृ गायत्री करा दो, किसी ने कहा कुछ करा दो, किसी ने कहा कुछ करा दो, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। अंत में गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान का स्मरण किया तो ब्रह्म नमो जगत साक्षम ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे जगत के साक्षी भगवान भास्कर, आप हमारे भाई के कल्याण के लिए कोई उपाय प्रशस्त करो। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष मूर्तिमान होकर के प्रकट हो गए और कहा हे गोकर्ण जी, इसके लिए श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है। अब तो महाराज बढ़िया सुंदर गोकर्ण जी ने मंडप बनवाया, बढ़िया सुंदर केले के वृक्ष लेकर के आए, सजाया और खूब बढ़िया मंडप तैयार हो गया और कथा शुरू हो गई। गोकर्ण जी कथा कहने लगे, गांव वाले बैठ के कथा सुनने लगे, जैसे यहाँ सुन रहे हो। कहते हैं वो धुंधकारी प्रेत था ना, वो भी आया, इधर उधर देखने लगा हवा के रूप में। तो एक 7 गांठ का बांस पड़ा हुआ था, उसी 7 गांठ के बांस में प्रवेश कर गया, क्योंकि वैसे तो कहाँ बैठेगा। तो बैठ करके कथा सुनने लगा। पहले दिन कथा समाप्त हुई और जब प्रसाद बंटने लगा तो कहते हैं ततश्चटचटा शब्दो, चट की आवाज हुई। लोगों ने देखा रे, तो बांस की पहली ग्रंथि फट गई, पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, और धीरे 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 जब 7 दिन की कथा समाप्त हुई, 7वें दिन पूरा का पूरा बांस फट गया और उसमें से निकला कौन, वो पापी। अरे वो पापी नहीं रहा, पीतवास घनश्याम